तो चलिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज यहाँ हम लिख रखे हैं, इनकी परिभाषा हमने आपको बता दी है और इनको हम बारीकी से समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, यह समकोण त्रिभुज में ए बी एक भुजा है और बी सी भी एक भुजा है और यहाँ ए सी एक भुजा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बताएं हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं अधिक से अधिक, ठीक। अब अगर हम इन सभी भुजाओं के नाम को अगर देखें तो इन सभी भुजाओं को या इस सभी भुजाओं के नाम क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ चीज़ें याद रखनी होगी आपको। हम उससे पहले हम आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक पाइथागोरस के अनुसार इस समकोण त्रिभुज का जो ये वाली भुजा है, सबसे बड़ी वाली भुजा, वह और ये अन्य दो छोटी भुजा है, इनका वर्ग और इनका वर्ग के योगफल के बराबर होता है। क्या फिर से हम अगर बता देना चाहता हूँ कि ए सी जो है ये सबसे बड़ी भुजा है, इसमें ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस के अनुसार होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये 90 डिग्री के सम्मुख वाली जो भुजा होता है, 90 डिग्री यानी ये समकोण की सामने वाली जो भुजा होती है, इसका नाम होता है कर्ण और ये कभी नहीं बदलता और इनको एच से लिखा जाता है क्योंकि इनका अंग्रेजी होता है हाइपोटेनियस, इसलिए हमको एच से लिखते हैं। और ये वाली जो थीटा है जिनको हम मान रखे हैं फ्रेंड्स, ये दोनों समकोण है, न्यूनकोण सॉरी, और इसमें से हम किसी एक को अगर हम फिक्स कर ले कि ये हमारा हो गया इनकी सापेक्ष समभुजा के नाम को अगर देख रहे हैं तो ये जो न्यूनकोण के सामने वाली भुजा है ना, ये होता है लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। फिर ये जो बच गई भुजा यानी समकोण बनाने वाली जो भुजा बच जाती है, इसे हम कहते हैं आधार। तो आधार को फ्रेंड्स हम लिखेंगे बी, क्योंकि अंग्रेजी होता है बेस, और इनको लिखेंगे हम क्योंकि इनका होता है परपेंडिकुलर, ठीक। अब इनके बीच एक संबंध है, इनके अनुपातिक रूप में एक संबंध है जिन्हें हमें लिखना होता है, जिनको हमें याद करना होता है, और उसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय होगा फ्रेंड्स, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। तो हम सबसे पहला, क्योंकि हम इनको संबंध को इनके अनुपाती रूप को देख रहे हैं, तो हम इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम इनको कितने प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार तो हम ये लिख सकते हैं कि लंब बटे आधार कर सकते हैं, या फिर दोबारा आधार बटे लंब लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं क्या, लंब बटे कर्ण, और चौथा लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। फिर वापस अगर हम इन दोनों की साथ करें तो ये भी, उनको भी हम क्या करेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार करेंगे और फिर वापस आधार बटे कर्ण करेंगे। कुल मिलाकर के 6 इनका अनुपातिक रूप बन सकता है। तो सबका अलग अलग नाम भी है और उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। जैसे क्या, अगर हम लंब बटे कर्ण करें, लंब को अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, पी, और कर्ण को एच लिख सकते हैं। अगर पी बटे एच करें तो ये इनको लिखेंगे, इनका एक अलग नाम होता है साइन, और थीटा इस कोण की सापेक्ष कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा। अगर यहाँ जो भी होता 30, 20, 25 या 1 या अल्फा बीटा गामा जो भी होता है तो हम यहाँ वही लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ अगर हम इनकी तुलना कर लिए एक बार, अब इनकी साथ तुलना कर लेते हैं, आधार बटे कर्ण कर लेते हैं, आधार बटे कर्ण अर्थात बी बटे एच, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब इनके साथ कर लिए, इनके साथ कर लिए, अब इन दोनों के साथ कर लेते हैं, लंब बटे आधार कर लेते हैं, और ये आ जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार से जब हम इनको फिर वापस इनको उल्टाएंगे तो हमने आपको पहले बताए हैं, तो इनको हम अगर जब हम इनके मतलब लंब बटे कर्ण कर रखे हैं और कर्ण बटे लंब करें तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब करें तो इनका नाम हो जाता है कॉसेक
थीटा। ठीक, अब मैंने फिर आगे देखिए कि हम इनको उलट दिए, ठीक है। अब अगर हम इनको उलट दें, कर्ण बटा आधार कर दे तो क्या होगा, तो इनका नाम हो जाएगा सेक थीटा। इसी प्रकार से अगर इनको उलट दे, बी बटा पी कर दे तो ये आ जाता है कॉट थीटा। तो हम यहाँ से एक संबंध के बारे में देख सकते हैं कि इन दोनों के जो बीच संबंध है वह व्युत्क्रम का है। इनका व्युत्क्रम ये होता है, इनका व्युत्क्रम ये होता है। तो हम समझते हैं जब किसी चीज़ को हम उनके व्युत्क्रम में लिखते हैं तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिए हैं। तो चलिए इनको हम कर लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। तो देखिए साइन का जो व्युत्क्रम होगा, जैसा कि अभी हम दिखाए हैं कि साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो 1/cos थीटा हो जाएगा। ये इनका व्युत्क्रम होता है। फ्रेंड्स अगर ये इनका व्युत्क्रम होगा तो ये इनका भी व्युत्क्रम हो जाता है, इसलिए हम इनको भी लिख ही लेते हैं। या cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ cos थीटा बराबर लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/sec थीटा का ये व्युत्क्रम होता है, तो इसलिए 1/sec थीटा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ फिर इनको ऐसे लिखें sec थीटा बराबर, तो ये भी आ जाता है cos थीटा का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो हम इस प्रकार से इनको भी लिख सकते हैं। बाकी अगर हम इनको आगे देखें tan थीटा बराबर, तो tan का जो व्युत्क्रम होता है वो cot होता है, और फिर cot का भी व्युत्क्रम tan ही होता है। तो हम यहाँ भी इनको भी लिख लेंगे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, आप इसे आराम से कर सकते हो, है ना। बाकी आप ध्यान दीजिए, अगर हमें ये तो आ ही गया, ठीक। अब अगर हम इनको ऐसे देखें, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में अगर इनको देखें, तो हम आपको पूरा बता चुके हैं, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर हम इनको लंब बटे आधार लिख सकते हैं। इसी का उल्टा कर देंगे तो इन सब का भी आ जाएगा, कॉसेक से कॉट का भी आ जाता है, उसे आप याद कर लीजिए। अब यहाँ लिखते हैं त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण। त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण फ्रेंड्स मात्र 3 ठो है, और उसका ही और भी सारे गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, जिनको हमें याद रखना पड़ सकता है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा होता है फ्रेंड्स सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इस तीनों को याद रखिए, क्योंकि इस तीन को ही याद रख करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। बाकी जो भी होता है सब इनका प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका प्रॉपर्टी को कैसे लिखा जाता है, इनको कैसे हम याद रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के बराबर करें तो हमें कॉस स्क्वायर को भेजना पड़ेगा उस साइड, और ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो ये भी एक स्वर समीकरण हो गया, ठीक है। इसे भी हम याद रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम कॉस स्क्वायर के बराबर करना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इस तरह आ सकता है, और तब ये भी एक फॉर्मूला हमें बच जाता है। बाकी हम चाहे तो दोनों का रूट अगर हटा दे, सॉरी स्क्वायर हटा दे, तो सामने वाला पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तब ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर और आगे हल करें, इनको भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी फ्रेंड्स हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आसान है, आप इसे कर लेंगे और दिक्कत भी आपको नहीं होगा, इसलिए हम इन्हें छोड़ दे रहे हैं।
आप इसे अवश्य कर लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं और अब हम सिद्ध करेंगे फ्रेंड्स। पहले हमें एक बार फिर से आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम इनको चर्चा कर लेते हैं, जो अभी तक हम पढ़ाए उनको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले आपको समझाया कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वह क्या होता, उनको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम तीन कोण वाले त्रिभुज, तीन भुजा वाले त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। उनके माप के बारे में अध्ययन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो ये बात समझ में आती है। तो दोस्तों, त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज जिसका तीन कोण और तीन भुजा हो उसे हम त्रिभुज कह सकते हैं। तो त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं कोण के आधार पे। तो ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन ही हम ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति में करते हैं, इसलिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही अधिक से अधिक इसमें देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनको थीटा मान लेते हैं तो फिर से हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। फ्रेंड्स, अगर इनको थीटा मान ले तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा और ये फिक्स ही रहता है, ये कभी बदलता नहीं है, तो ये यही रहेगा। तो पाइथागोरस के अनुसार हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फ्रेंड्स, इनका कहना है कि ये वाली भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा जिनको हम अभी कर्ण मान रखे हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात लंब का ए स्क्वायर प्लस आधार का ए स्क्वायर। तो ये भी आप इन्हें याद रखिए, क्योंकि इसका भी हमें आवश्यकता होती है। अगर इसी में हमें कर्ण निकालना हो फ्रेंड्स, तो कर्ण अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो सामने वाला पे रूट आ जाता है और ये आ जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसी को हम शॉर्ट में लिखे तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमें याद रखना है। अगर इसी में अगर हमें p निकालनी हो तो हमें ज्ञात करना होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमें आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें b निकालना हो तो आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हमें ये सारे सूत्रों को याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सवाल को देख लेते हैं और कैसे हल करते हैं। पहला सवाल है फ्रेंड्स, यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा यानी कर्ण दे रखा है 13, यदि इनका कर्ण जो है फ्रेंड्स वह 13 है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर का है और लंब है 5 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात क्या करनी है वह हम आपको बता देते हैं। हमें ज्ञात करनी है बीसी भुजा, अर्थात आधार हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या तरीका है हमें आधार ज्ञात करने की? तो हमने आपको अभी जस्ट बताए हैं कि पाइथागोरस जो वैज्ञानिक था उनके अनुसार जो हमारे पास एक सूत्र प्राप्त हुआ था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का ही फॉर्मूला हम यहाँ उपयोग करने वाले हैं। उसी में अगर आगे हम इनको हल किए थे तो हमने आपको दिखाए थे कि इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम आधार ज्ञात करना है तो हम आधार बराबर लिख सकते हैं
आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अर्थात फ्रेंड्स बी सी बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी का मान 13 का स्क्वायर हो जाएगा और ए बी का मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा, वो भी अंदर रूट में। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और ये आ जाएगा 25। जब इस 169 में से 25 को हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा कितना 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12 सेंटीमीटर। अर्थात बी सी भुजा आ गया फ्रेंड्स, वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज की आधार है वह इनकी भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम एक और ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इनका मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कर्ण की मान। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 2 का करेंगे 4, ये आ जाएगा √5। कितना आ जाएगा? तो ये इसका मान आ जाएगा √5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम अगर भुजा नहीं दे रखा हो तो हम उस भुजा के मान को ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, तो चलिए हम कुछ प्रश्न को देखते हैं जो हमारे बुक से है, हम उनको हल कर लेते हैं। बाकी आप तो आराम से आप हल कर पाएंगे। तो यही सवाल है, पहला है 8.1 का कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक भी अवश्य देखिए। और B समकोण है तो AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि लिखा हुआ है sin A cos A sin C cos C का मान हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो सवाल के अनुसार हम यहाँ एक आकृति बनाते हैं और उसमें हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और इसमें हम सबसे पहला काम कि इनका जैसे कि लिखा हुआ था त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है तो फ्रेंड्स हम इनको B मान लेते हैं। बाकी इनमें से हम किसी को A किसी को C मान लेते हैं, है ना। तो ये A B और C हो गया। यह एक समकोण त्रिभुज है और ये समकोण है तो ये 90 डिग्री होगा। और जिसमें हमें दे रखा है फ्रेंड्स कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हम इसको मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये जो बी सी है और ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान 1 नंबर में साइन ए कॉस ए। तो हम इनको सबसे पहला काम करेंगे क्या कि सभी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम जैसा कि आपको पहले बता रखे हैं कि तीनों भुजा का मान अगर किसी दो भुजा का मान अगर दिया हो तो तीसरा भुजा का मान कैसे ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम इस भुजा के मान ज्ञात करना है। AC जो सबसे बड़ी भुजा है तो AC बराबर हो जाएगा क्या कि इन दोनों का वर्ग का योग।
ए बी और बी सी का स्क्वायर। ए बी का जो है वो 24 हो जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 24 का जो वर्ग होगा वह 476 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 749, और जब इनको जोड़ेंगे तो 5 6 9 6 15 और 7 4 11 1 12, और ये आ जाएगा 4 1 5। तो शायद ये 576 होगा, गलती से लिख रखे हैं, 576 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है। तो इस प्रकार से AC हमें निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अब अगर हम फ्रेंड्स हमें ज्ञात करना है 1 नंबर में, तो हम उनको लिख लेते हैं। साइन A का मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स। साइन A करने का मतलब ये हो गया न्यून कोण, और इनके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, लंब अर्थात BC, और कर्ण हो जाएगा AC, तो वह रहेगा ही। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। BC का मान दे रखा है 7 और AC का मान दे रखा है 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा दे रखा है cos A। cos A बराबर होता है फ्रेंड्स आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा AB, और कर्ण ये हो जाएगा AC, तो AC AB बटे AC, अर्थात AB का मान दे रखा है 24 और AC का मान दे रखा है 25, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे आराम से हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पीछे वाला सवाल जो हमने आपको बताए थे सूत्र त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो अगर याद नहीं है तो ये आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि वीडियो को बारीकी से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 नंबर में दे रखा है साइन C और cos C का मान। तो फ्रेंड्स साइन C के लिए अगर हम बात करें तो ये आता है लंब बटे आधार। अगर इस आकृति में हम लंब की बात करें फ्रेंड्स, साइन C के सापेक्ष ये कोण के सापेक्ष लंब, ये आ जाएगा AB लंब हो जाएगा, और AC तो कर्ण ही रहेगा, इसलिए AB का मान हो जाएगा 24 और AC का मान हो जाएगा 25। 24 बटा 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ cos C की बात कर ले, तो cos C की बात करें तो हम यहाँ हो जाएगा cos C के सापेक्ष जो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। मतलब क्या कि BC बटे आ जाएगा A और C, अर्थात BC का मान 7 और AC का मान 25, तो ये 7 बटे 25 हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट सवाल था जो कि बहुत आसान था। आप इसे हल अवश्य कर लिए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इनको आप समझ गए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में शेयर भी अवश्य कीजिए। चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न हमारा है कि आकृति 8.13 में tan P और cot P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आकृति बनाया हुआ है, इसमें PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है, और उसके बाद इनका और इनके P के सापेक्ष इनका मान और R के सापेक्ष इनका मान रख करके इनको हल कर देंगे। बहुत इजी है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए इनको हल कर लेते हैं। तो चलिए सवाल हमने यहाँ लिख रखे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। आकृति 8.13 में अगर tan P और cot R का मान इस प्रकार मतलब ये दे रखा है, तो इतना का मान हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमें जो भुजा नहीं दे रखा है उनको ज्ञात करेंगे, और ये इनको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप अच्छे तरीक़े से जानते हो कि हमें इसको ज्ञात करने के लिए करना पड़ेगा ये वाली भुजा का वर्ग और माइनस ये वाली भुजा का वर्ग कर देंगे,
तो ये इनकी वाली भुजा निकल जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 169 और ये आ जाएगा 144, और जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और इनका वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट, वो होता है 5। तो इस तरह से हम इनको ज्ञात कर लिए। अब हमें करना क्या है, 10 पी का मान हमें पी के सापेक्ष, कॉट आर का मान हमें कॉट आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष यानी आर कोण के सापेक्ष हमें ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ 10 पी का मान अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं, 10 पी और कॉट आर का मान अलग अलग लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनको हल कर लेंगे। तो 10 पी यानी इनके सापेक्ष जो फ्रेंड्स लंब होगा, क्योंकि ये होता है लंब बटा आधार, तो लंब ये हो जाएगा, अर्थात क्यू आर, आर इसका लंब हो जाएगा, पी और क्यू इनका आधार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 5/12 इसका मान हो जाएगा। और इसी में अगर हम कॉट के लिए लिखें तो कॉट आर बराबर, क्योंकि आर ये हो जाएगा, इसका होता है आधार बटे लंब, तो आधार इनका ये वाला भुजा हो जाएगा क्यू आर और लंब हो जाएगा पी क्यू। इस कंडीशन में इनका भी मान हो जाएगा 5/12। दोनों कंडीशन में मान 5/12 आया, तो हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है 10 पी माइनस कॉट आर। तो इनके मान हमें लिखना है 5/12, और ये आ जाएगा 5/12। तो फ्रेंड्स आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा इनको करना क्या है, तो हम बिना बोले हम इनको कर देते हैं 0। तो इनका मान हो गया फ्रेंड्स 0, और आप हो गए मैथ में हीरो। ठीक है, मैथ में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में आप हो गए हो अभी फिलहाल यहाँ तक के हिसाब से हीरो। अब आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, और हमारा तीसरा प्रश्न क्या है हम आपको पढ़ देते हैं। आप बुक को देखिए। आज का मेरा तीसरा प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, तो ज्ञात करनी है कॉस ए और टेन ए का मान। तो हमें ज्ञात करनी है कॉस ए, तो ज्ञात करनी है क्या बोले, कॉस ए और टेन ए का मान, टेन ए का मान ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स हम एक काम और कर लेते हैं, हम काम वो करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और समकोण त्रिभुज में हम इसको ए बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा समकोण हो गया, मतलब ये समकोण हो गया और ये न्यून कोण हो गया, इनके सापेक्ष ये लंब और ये आधार ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर फ्रेंड्स हम जानते हैं कि सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अर्थात ये 3/4 है, तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स हमें ज्ञात करनी है ए बी आधार। तो ए भी आधार बराबर हमें कैसे ज्ञात करना है, तो ए सी है स्क्वायर, अर्थात 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपको कितना, 16 माइनस 9, तो ये आ जाएगा √7। हम यहाँ √7 डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इसे हल कर लोगे क्योंकि आप तो बहुत मास्टर हो गए हो ना। ठीक है, तो बताइए मास्टर जी, आप एक मैथ में मास्टर हो गए हो, तो अब हमें साइन ए का मान क्या होगा। साइन ए का मान नहीं फ्रेंड्स, हमें कॉस ए की मान हमें ज्ञात करनी है, कॉस ए की मान हमें ज्ञात करनी है। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आप अभी जस्ट निकाले हो, अगर हम आपको दिखाएं तो हम इस पेज को पलटते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि आधार आप क्या निकाल रखे हो। आधार आप निकाल रखे हो √7। तो हम चलिए इसी √7 का उपयोग करते हैं और लिखते हैं
आधार है √7 और कर्ण हो गया 4, मतलब √7/4 इसका आंसर हो जाएगा। और हमें उसके बाद लिखना है 10 का। तो आपको पता है 10a बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या होगा, तो लंब आपको पता है 3 है और आधार तो आपको बिल्कुल ही पता है और वह हो जाएगा √7। और इस तरह से हमें ये भी सवाल हल हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है 4 नंबर के सवाल को। तो चलिए हम तुरंत 4 नंबर के सवाल को ही देख लेते हैं क्योंकि टाइम गंवाना नहीं है। तो सवाल है 15 cos a बराबर है 8। तो फ्रेंड्स ज्ञात करना है मान हमें, तो sin a और sec a का, sin a और sec a का मान हमें ज्ञात करना है, sec a का। ठीक है, तो हमें इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ना भी बनाएंगे तो पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं तो अति उत्तम है ना। यहाँ फिर cot a बराबर लिखेंगे क्योंकि ये गुना में है, इससे रहेगा तो ये भागा आ जाएगा और इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं b/p इनका सूत्र होता है। तो b का मान हो गया 8 और p का मान हो गया 15। हमें फ्रेंड्स निकालना क्या है, तो आपको पता चल गया होगा हमें क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं h बराबर √15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर तो आपको अच्छे से पता है कि 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 9 6 2 8 और 2 ये 17 का वर्ग होता है, अर्थात इनका वर्गमूल हो जाएगा 17। तो अब हमें करना क्या है, तो हमें अब कुछ नहीं करना बल्कि हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 17 हमें आज का मान लिख देते हैं 17। और अगर ये a के सापेक्ष करे तो ये हमारा हो जाएगा आधार 8 और लंब हो जाएगा 15। तो हमें निकालना है sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा फ्रेंड्स BC और कर्ण हो जाएगा AC। BC और AC, BC का मान है 15 और AC का मान है 17। तो 15/17 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है ज्ञात, वो आपको तो अच्छे से पता है। sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो फ्रेंड्स यहाँ कर्ण हो जाएगा कौन, तो कर्ण 17 और आधार क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, अर्थात ये आ जाएगा 17/8 इसका आंसर। तो ये 4 नंबर का भी सवाल क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं 5 नंबर के सवाल को। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है बनाने में, आसान से समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में कीजिए कि वीडियो आपको कक्षा कैसा लग रहा है। और आप अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, हम आपको लाइव क्लास के लिए भी व्यवस्था देंगे। ठीक, जिसमें आप तुरंत सवाल पूछ करके तुरंत हल मतलब समझ सकते हो उनको अच्छे तरीक़े से। तो चलिए 5 नंबर के सवाल को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स 5 नंबर में सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, अर्थात साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब की मान हमें ज्ञात करनी है सिवाय सेक को छोड़कर। वैसे हम सेक भी बोल दिए थे लेकिन कोई बात नहीं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं A B और ये C हो गया, इनको मान लेते हैं हम थीटा। तो हमारा इसका सूत्र होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का कर्ण बटे आधार, कर्ण अर्थात 13, आधार अर्थात B। इस तरह से हमें निकालना है P। तो 13 का स्क्वायर करना है -12 का स्क्वायर करना है और इस तरह से हमें निकल जाएगा
169 माइनस 144 और ये आ जाएगा √25 अर्थात 5। तो हमें यहाँ एक बार देख लेते हैं कि हमें कैसे कैसे इनको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ जो h है वह कर्ण कितना है 13, तो इनको लिख देते हैं। और ये आधार है तो आधार है 12, लंब हो जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए हम इनको फटाफट कर लेते हैं। वैसे हमें 2 या 3 का मान ज्ञात कर लेते हैं। आप तो बाकी आप अच्छे से कर लोगे। तो हमें साइन की अगर मान ज्ञात करना है, साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब यानी 5/13। और अगर हमें कॉस की ज्ञात करनी हो तो ये आ जाएगा आधार 12/13। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से लिख सकते हो, इतना मास्टर्स तो आप खुद हो गए हो। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं।